नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो दिल्ली के दिल में क्या है। पूरे भारत की नजर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। दिल्ली यानी देश की राजधानी, दिल्ली यानी देश का दिल। दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी किया। हम सिलसिलेवार तरीके से इस बुलेटिन में दिल्ली की सियासत को लेकर बात करेंगे, बताएंगे दिल्ली की सियासी गहमा गहमी के बारे में। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी किया। उन्होंने यमुना की गंदगी को साफ करने का वादा किया और इसके साथ ही अनधिकृत कॉलोनीज को मालिकाना हक दिलाने, युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया और साथ ही अरविंद केजरीवाल की मंशा पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र विश्वास का सवाल होता है और करने वाले कामों की सूची होता है। ये कोरे वादे नहीं होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी कर दिया। पार्टी की ओर से लगातार तीसरी बार कई बड़े ऐलान किए गए। साथ ही यमुना का मुद्दा उठाकर अरविंद केजरीवाल को घेरा। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महाभारत कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार के साथ मिलकर कराएंगे और साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट का विकास हम करेंगे। और केजरीवाल जी को भी मैं निमंत्रण देना चाहता हूं, हमारी सरकार बन जाए उसके 3 साल बाद परिवार के साथ डुबकी लगा देना भैया, यमुना को हम स्वच्छ भी कर। 50,000 सरकारी नौकरियां ट्रांसपेरेंट तरीके से, किसी भ्रष्टाचार के बगैर, और 20 लाख स्वरोजगार पैदा कर युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे। दिल्ली में पिछले 2 साल से शराब घोटाले को लेकर खूब सियासत हो रही है। इसके चक्कर में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल तक हो चुकी है। अमित शाह ने फिर ये मुद्दा उठाकर जले पर नमक छिड़क दिया। बेल मिलते ही कहते हैं देखिए मैं तो पाक साफ हूं। केजरीवाल जी, आप ना मुगालते में रहिए, ना जनता को मूर्ख बनाइए। ये बेल है, केस अभी चलना है। बेल को क्लीन चिट मनवाकर आप आरोपों से बच नहीं सकते। कि रिहायशी क्षेत्रों से हम शराब की दुकान बंद कर देंगे। केजरीवाल जी, आप रिहायशी क्षेत्र छोड़िए। आपने स्कूलों को नहीं बख्शा, मंदिरों को नहीं बख्शा, गुरुद्वारों को नहीं बख्शा। इसके करीब में दुकान बनाने का लाइसेंस दे दिया, ठेके दे दिए और हजारों करोड़ रुपए का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार शराब के अंदर करा है। बीजेपी इस बार बड़े आक्रामक तरीके से दिल्ली का दंगल लड़ रही है। अब तक 3 संकल्प पत्र जारी कर चुकी है। अब देखना है कि दिल्ली वाले बीजेपी के संकल्प का कितना साथ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा आज जारी किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने यह संकल्प पत्र जारी किया। चलिए हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि ये जो संकल्प पत्र आज जारी किया उसमें खास क्या क्या है, उसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है, क्या क्या वादा किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। वरिष्ठ नागरिक पेंशन 2,500 प्रतिमाह देने की बात कही गई है। दिल्ली के गरीबों को 5 लाख यानी कि कुल 10 लाख का मुफ्त इलाज, बेसहारा महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन, वरिष्ठ नागरिक को निःशुल्क ओपीडी सेवा, बिना बहाना किए दिल्ली की समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी ने करने का वादा किया है। इसके साथ ही ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को 10 लाख तक बीमा कल्याण की योजना के बारे में कहा है, वादा किया है और यह भी कहा कि जो योजनाएं चल रही हैं वो बंद नहीं होंगी। 1700 अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे, ये आज बड़ी घोषणा की गई है संकल्प पत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 13,000 सील की गई दुकानों को फिर से खोला जाएगा।
6 महीने के अंदर, ये कहा है सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 13,000 जो सील हैं दुकानें वो खुलेंगी। श्रमिकों को 10,000 की वित्तीय सहायता देने की वादा संकल्प लिया गया है और इसके साथ ही मजदूरों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और साथ ही साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना का विकास किया जाएगा। यमुना रिवर फ्रंट का विकास को तैयार किया जाएगा। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दिल्ली के युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया गया है। आज संकल्प पत्र के जारी करने के साथ अमित शाह के द्वारा। तो बीजेपी का जो संकल्प पत्र है 2.0, इसकी बात हम करते हैं। दिल्ली के दंगल में क्या है, दूसरा जो पार्ट था उसमें जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा की बात कही गई है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए 15,000 रुपए देने का भी वादा किया गया है। आईटीआई में पढ़ने वाले शेड्यूल कास्ट छात्रों को 1,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया। दिल्ली में ऑटो टैक्सी वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। ऑटो टैक्सी वालों को 10 लाख का जीवन बीमा होगा। घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सभी घोटालों की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी होगी। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। संकल्प पत्र जो दिल्ली का जारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके 10 प्रमुख जो संकल्प हैं उसको चलिए हम आपको बताते हैं। पहला है महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देने का वादा। दूसरा है गर्भवती महिला को 21,000 रुपए देने का वादा किया गया है। महिलाओं को फ्री बस सेवा जो दी जा रही है वो जारी रहेगी। बुजुर्गों को 2,500 रुपए पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, 70 साल और उससे ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उनको 3,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होगी और इसके साथ ही 5 लाख रुपए की अतिरिक्त हेल्थ बीमा योजना भी लागू की जाएगी, यानी कुल 10 लाख के बीमा योजना के बारे में वादा किया गया है। 60 साल से ऊपर वालों को 10 लाख तक का इलाज कराया जाएगा मुफ्त में। और गरीबों को सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर, 500 रुपए सब्सिडी मिलेगा हर सिलेंडर पर। और होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री देने का भी वादा बीजेपी की तरफ से किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र 3 जारी किया और इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत एक्सप्रेस के एडिटर नेशनल अफेयर्स कृष्ण मोहन शर्मा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर सवाल किया। तो गृह मंत्री ने क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनाते हैं। कृष्ण मोहन शर्मा जी। सर, मैं कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा सवाल है कि जब से आपने कहा कि यमुना में डुबकी लगा लो और योगी जी ने कहा कि आप आके कुंभ में डुबकी लगा लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल करना शुरू कर दिया कि यूपी में तो बिजली नहीं रहती, अब दिल्ली छोड़कर यूपी चले गए। और एक सवाल और है कि कांग्रेस ने आम आदमी के समर्थन में अपना प्रचार धीमा कर दिया। सर देखिए, मैं कांग्रेस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी अपना निर्णय खुद करती है, उनके प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी कर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संदीप दीक्षित को बेईमानों की लिस्ट में शामिल किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा आज जारी किया और इसको लेकर भारत एक्सप्रेस संवाददाता रमेश कुमार सिंह ने केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा से खास बातचीत की। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, पोस्टर वार तेज होता जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी और संदीप दीक्षित को बेईमान के पोस्टर में शामिल किया है। ये लगातार पोस्टर वार का कुछ असर पड़ता है क्या जनता के दिमाग में? ये मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के अपने दिमाग का खलल है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 10 साल में दिल्ली के विकास के लिए क्या किया वो बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि विकास किया नहीं, कोई दिल्ली वालों के लिए कुछ किया नहीं। तो इसलिए दिल्ली वालों का ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई ऐसा पोस्टर, फिल्मी पोस्टर ले आते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आम आदमी पार्टी के अंदर बेचैनी है, केजरीवाल को घबराहट है कि वो दिल्ली की सत्ता से जा रहा है, क्योंकि इनकी सरकार 10 साल में झूठ और लूट की सरकार रही है।
देखना होगा आने वाले दिनों में जब 5 फरवरी को मतदान होगा तो मतदाता के दिमाग में क्या चलेगा। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। और वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र 3 को लेकर भारत एक्सप्रेस संवाददाता कोमल शर्मा ने बीजेपी के सांसद कमलजीत सहरावत से खास बातचीत की। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का तीसरा और आखिरी पार्ट जो है उसको भी जारी कर दिया। इन तीनों पार्ट जो हमारे मैनिफेस्टो के रिलीज हुए हैं, इसमें दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, दिल्ली की बेसिक एमिनिटीज को बढ़ाना और दिल्ली वासियों को सोशल वेलफेयर स्कीम जारी रखते हुए और बढ़ाना, इन तीनों की कमिटमेंट नजर आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी, दिल्ली के जो हमारी लीज होल्ड प्रॉपर्टी है उनके लिए, महिलाओं को 2500 रुपए की आर्थिक सुविधा, युवाओं के लिए स्कॉलरशिप, और जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जो बहुत बड़ा वर्ग है, घर में काम करने वाली हमारी जो काम वाली बाई आती हैं, ऑटो चालक, हमारे डोर स्टेप पे डिलीवरी करने वाले बॉयज और अनेक ऐसी सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज काम करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके उनको पावर देने का काम इस मैनिफेस्टो ने किया है। सोशल वेलफेयर स्कीम के नाम पर भ्रम फैलाया। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन बीजेपी को वोट देगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ कोमल शर्मा। दिल्ली के दिल में क्या है? जी हां, दिल्ली की सियासत में यमुना को लेकर आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की नई नौटंकी करार दी है। दिल्ली के दंगल में मां यमुना को लेकर जबरदस्त सियासत छिड़ी है। दिल्ली चुनाव करीब आते ही मां यमुना सबको प्यारी न्यारी लगने लगी हैं। बीजेपी ने यमुना नदी की सफाई को बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी बार बार यमुना के जरिए आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबरमती रिवर फ्रंट को बनाया, वैसे यमुना रिवर फ्रंट बना सकते हैं। 11 साल का समय बहुत ही लंबा होता है। अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा, अगर मैं साफ नहीं कर पाया तो मुझे दिल्ली की जनता वोट मत करना। 8,000 करोड़ रुपए खर्च किया यमुना मैया पर। ये 8,000 करोड़ रुपए कहाँ चला गया? आपको 1 रुपया भी खर्च किया हुआ नहीं दिखाई देगा। इस बार यमुना मुद्दे की कमान परवेश वर्मा ने संभाली। परवेश वर्मा ने केजरीवाल का लाइफ साइज कटआउट लेकर यमुना नदी में नाव की सवारी की। केजरीवाल के कटआउट को बार बार यमुना नदी में डुबकी लगवाई। हमारी प्राथमिकता रहेगी सरकार की कि हम सबसे पहले यमुना मैया को साफ करेंगे। दिल्ली में मैं एक मेरा सपना मैं हमेशा देखता हूं सुबह शाम कि दिल्ली के लाखों लोग शाम को 7 बजे खाना खाने के बाद में ये कहें परिवार सहित कि चलो यमुना मैया पर घूम के आते हैं, टहल के आते हैं, और लाखों लोग यहाँ पे दोनों तरफ में टहल रहे हों, यहाँ पर घूम रहे हों, यहाँ पे जॉगिंग कर रहे हों, यहाँ पे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर रहे हों, योगा कर रहे हों, मेडिटेशन कर रहे हों, यहाँ पे आयुर्वेदिक पेड़ लगाए जाएंगे। बहुत अच्छा हम यहाँ पे बना सकते हैं। कई सरकारें आईं और कई सरकारें गईं, लेकिन यमुना की हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। यमुना पर अगर कुछ हुआ तो वो है सियासत। आपने कभी सर्कस देखा है? जिस तरह से एक जोकर अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग अलग करतब दिखाता है, वही परवेश वर्मा है। वो भाजपा के जोकर हैं। वो अपने ऊपर ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी बेहुदा हरकतें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार से उन्होंने बेशुमार पैसा कमाया है। दोनों हाथों से वो पैसा बांटा, लोगों को वोट खरीदने की कोशिश की, पर ना ग्राउंड पे कोई उनकी तरफ देख रहा है और ना कोई मीडिया में, तो वो ऐसी हरकतों पे उतारू हैं। हाल में योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज दिया था। जब केजरीवाल ने इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया तो बीजेपी ने उनके कटआउट की ही डुबकी लगवा दी। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं
तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? बीजेपी का दावा है कि वो सरकार में आई तो यमुना का कायाकल्प हो जाएगा। यमुना साबरमती रिवर फ्रंट जैसे भव्य बन जाएगी। अब देखना है कि दिल्ली वाले यमुना के मुद्दे पर किसका साथ देंगे और 8 फरवरी को किसको आघात लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो गारंटियों का वादा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी तमाम गारंटियां इस बार भी दी गई हैं और इसका वादा भी किया गया है। चलिए बात करते हैं आम आदमी पार्टी की और उनकी गारंटियों की। आम आदमी पार्टी की गारंटियां दिल्ली चुनाव को लेकर क्या हैं? आम आदमी पार्टी की गारंटियां हैं, उसमें फ्री शिक्षा देने का वादा किया गया है, गारंटी दी गई है। इसके साथ ही 20,000 लीटर पानी फ्री में देने की गारंटी दी गई है और 200 यूनिट फ्री बिजली जारी रहेगी। पानी के गलत बिल को लेकर वन टाइम सेटलमेंट प्लान की भी गारंटी दी गई है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लिए संजीवनी योजना के साथ साथ बुजुर्गों का प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज कराने की भी बात कही गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। पुजारियों और ग्रंथियों के लिए पुजारी ग्रंथि योजना की बात कही गई है। योजना के तहत हर महीने 18,000 रुपए सैलरी के तौर पर दिए जाएंगे। उधर महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। केजरीवाल के 2 बड़े ऐलान के बारे में हम आपको बताते हैं। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और यहां मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से चुनाव लड़ रही है। 2 बड़े ऐलान जो केजरीवाल के हैं, उनमें केजरीवाल ने युवाओं के लिए ये 2 बड़े जो ऐलान किए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पहला, सरकार बनने पर छात्रों को डीटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा कराई जाएगी, मतलब कोई उनको टिकट नहीं देना होगा। दूसरा, मेट्रो में छात्रों के किराए में 50% की रियायत की गारंटी भी दी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अब आम आदमी पार्टी के बाद चलिए बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की 5 गारंटियां क्या हैं दिल्ली चुनाव के लिए जो कहा गया है? उसमें प्यारी दीदी योजना, जीवन रक्षा योजना के तहत 25 लाख तक फ्री इलाज की गारंटी है। युवा उड़ान योजना के तहत युवाओं को 8500 रुपए देने की गारंटी दी गई है। युवाओं को 1 साल के अप्रेंटिसशिप का भी वादा किया गया है। अप्रेंटिसशिप 1 साल की युवाओं को, ये गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी गई है। इस विधानसभा चुनाव में जीतती है अगर कांग्रेस और सरकार बनाती है तो ये गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी गई है।